अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। तो आज हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग सेट एंड फंक्शन। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.1। लेकिन इससे पहले इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हमारे पास कुछ नंबर होते हैं, ठीक है, या कुछ सेट्स होते हैं। एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। नेचुरल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से। उसके बाद आता है होल नंबर, होल को W से रिप्रेजेंट किया जाता है होल नंबर को, और ये हमारे पास स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 और आगे चलते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, और इंटीजर्स हमारे पास होते हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। 0 +-1 +-2 +-3। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नंबर हैं वो प्लस में भी होंगे और माइनस में भी होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर हमारे पास होते हैं 1 3 5 7 9 11, यानी कि वो नंबर्स जो 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं होते या 2 के टेबल पे नहीं आते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑड इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस वाले सारे नंबर होते हैं। तो ऑड इंटीजर्स हमारे पास कौन से होंगे, +-1 +-3 +-5 +-7 और सो ऑन। यानी कि आपने देखा ये वो नंबर हैं जो 2 के टेबल पे नहीं आते। इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 के टेबल पे डिविजिबल होते हैं, 2 के टेबल पे आते हैं, यानी कि +-2 +-4 +-6 और आगे सो ऑन, ठीक है। इवन नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं बस, लेकिन यहाँ पे इवन इंटीजर्स लिखा हुआ है और हमने पढ़ा है कि इंटीजर्स हमारे पास प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं, इस वजह से हम लोग इसे प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे। सेट ऑफ फ्रैक्शनल नंबर कौन से होते हैं, सेट ऑफ फ्रैक्शनल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग P और Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि या तो वो हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग, यानी कि या तो फिर वो रुक जाते हैं या फिर उसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, जैसे 1 4 1 4 या फिर 0.3636। इस तरह के नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। आई होप आपको याद आ गया होगा। सेट ऑफ इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, ये सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और इनमें कोई सीक्वेंस भी फॉलो नहीं हो रहा होता, ऐसे होते हैं ये लोग। ये 0 3 5 9 6, यानी कि ये देखिए पॉइंट के बाद कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा, ये होते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, इसमें हमारे पास सारे नंबर आ जाते हैं सिवाय पॉइंट वाली के अलावा। इनके प्लस में भी नंबर आ सकते हैं, +1 -1 और 3 5, इस तरह के नंबर होते हैं, ठीक है। इसमें इसको ऐसे लिखा जाता है Q यूनियन Q कम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद कुछ फॉर्म्स हैं, यानी कि कुछ टाइप्स हैं जिसमें हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी सेट होता है हम लोग उसे डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि इंग्लिश में लिख देते हैं। जैसे ये है सेट ऑफ वॉवल लेटर, जैसे हमने क्या किया, डिस्क्राइब करके लिख दिया। ये सेट जो होगा ना वो इस तरह से होगा, AEI और U, और मैंने इसे क्या किया, डिस्क्राइब करके इस तरह से लिख दिया है, सही है। नेक्स्ट होती है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, या तो हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है, हम लोग इसे टेबुलर फॉर्म में इस तरह से लिख देते हैं, यानी कि लिस्ट डाउन कर देते हैं, लिस्टिंग एलिमेंट्स लिस्ट बना देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग ये यूज़ करते हैं, X कोई भी नंबर होगा, सच डैट, और उसके बाद आगे जो भी सेट है उसकी एक्सप्लेनेशन। तो अब आई होप आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लग गए होंगे। अब हम लोग करते हैं इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म अभी हमने कौन सी पढ़ी है, उसमें हम ऐसे लिखते हैं X, ये जो लाइन होती है इसे बोलते हैं हम लोग सच डैट, ठीक है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सच डैट। उसके बाद हम दोबारा से X लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने पैटर्न बताना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है। ये जो हमारे पास आउटपुट आ रही है, समझिए हमारे पास क्या आ रही है, X आ रही है, और इसके पीछे कुछ नंबर्स लग रहे हैं, वो कह लें कि हमारे पास होते हैं N, ठीक है। N हमारे पास क्या हो गया, नंबर। अभी क्या हो रहा है, N की पावर अगर
1 है, n हमारे पास समझे 1 है, ठीक है। 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया, 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, 3 का स्क्वायर लिया तो 6 आ गया। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग n का ना स्क्वायर ले रहे हैं। अगर हमारे पास n 1 था, 1 का स्क्वायर लिया तो क्या आ गया 1। अगर हमारे पास n 2 है, 2 का स्क्वायर लिया तो क्या आ गया 2। 3 है तो 3 का स्क्वायर लिया तो आ गया 9। यानी कि देखिए हमारे पास क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो n है ना हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। n हमारे पास ये वाले नंबर्स चल रहे हैं और जब हम इनका स्क्वायर ले रहे हैं तो हमारे पास वो इस फॉर्म में शो हो रहा है, ठीक है। और ये जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यूज़ हैं ये x हैं और n वो नंबर्स हैं जो हम लोग इसमें पुट कर रहे हैं, पुट करके आंसर निकाल रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, n स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम लोग लगाते हैं कोमा, और ये जो n है, n ये किससे बिलोंग कर रहा है, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। अब देखें जो n में हमने नंबर लिए हैं वो क्या है, 1 2 3 4। मैंने आपको बताया अभी, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि जब हमारे पास कोई नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा होता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, नेशनल नंबर। नेशनल नंबर को हम लोग किससे बिलोंग करते थे, n से, n बिलोंग्स टू n। और अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, आपने दरम्यान में लिखना है x और साइड पे ये वाले साइन लगा देना है, ठीक है। अब आप ये वाले नंबर्स क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो आपने ये वाली लाइन भी लगा देनी है। अगर आप ये वाले नंबर इन्वॉल्व नहीं करते तो फिर आप लाइन ना लगाएं बेशक, ठीक है। x हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 484 तक, ठीक है। आई होप आपको इस बात की समझ लग गई होगी। ये वाला जो सारा पार्ट है ना, ये वाला हमारे पास आ जाता है इंट्रो में, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने इंट्रो देना होता है कि एक सेट किससे बिलोंग कर रहा है, और ये वाले हमारे पास बताता है रेंज, कि आपके पास जो सेट है उसकी क्या रेंज है। अच्छा, इसे लिखने का एक और भी तरीका है, वो ये है कि इंट्रो तो आपका रहेगा सेम बिल्कुल, ठीक है। इंट्रो आपका रहेगा सेम। अब आप x की जगह ना आप n भी लिख सकते हैं, ठीक है। x की जगह आप क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, n वाले नंबर्स को लिख सकते हैं। n आपने कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया और कहाँ तक गए, आपने क्या करना है, 484 को 484 का स्क्वायर रूट ले लेना है। ये देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं ना, हम लोगों ने इसका नंबर निकालना है कि ये कितने से बना होगा। हम लोग 484 का स्क्वायर ले लेते हैं। 484 का जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 22। यानी कि अगर हम लोग 22 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 484। तो हम लोग इसे यहाँ पे लिख देंगे 22। यानी कि अगर हमने रेंज को इन टर्म्स ऑफ n लिखना है तो हम लोग इसके ऊपर वाला नंबर देखेंगे, ठीक है। और अगर इन टर्म्स ऑफ x लिखना है तो फिर हम लोग यही वाला नंबर देखेंगे। आपको जो सा इजी लगे आप वो वाला कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आपने इंट्रो लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आपने ये बताना है कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब ये देखें, 2 की पावर ली है 1 तो क्या आ गया 2। उसके बाद क्या है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। क्या किया जा रहा है, इस तरह से पैटर्न निकालना होगा मुश्किल थोड़ा। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 है ना, 2 की पावर ली 1 तो क्या आ गया 2, 2 की पावर ली 2 तो कितना आ गया 4, ये 2 काम हो गए। 2 की पावर ली 3 तो कितना आ गया 8, 2 की पावर 4 ली तो आ गया 16, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16, ठीक है। अब 2 की पावर 4 यानी कि क्या हो रहा है, 2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। और हमारे पास नंबर क्या है, पहले 1 पुट किया n में पहले 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3, यहाँ पे 4 5 6 और अप टू सो ऑन, ठीक है। इतना काम लिख लिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, जो n है वो किससे बिलोंग कर रहा है, n किससे बिलोंग कर रहा है, हम लोगों ने पहले सबसे पहले क्या पावर पुट किया है 1, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है n। अगर 1 से स्टार्ट हो रहा होता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। आगे देखें, अब इसे हम लोग इन टर्म्स ऑफ x भी लिख सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ n भी लिख सकते हैं। पहले इन टर्म्स ऑफ x लिख कर देखते हैं। कहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहा है, 2 से, 2 से स्टार्ट हो रहा है और एंड किस पे हो रहा है 150 पे। एक इसे ऐसे लिख सकते हैं और दूसरा हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं।
अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर 2 की पावर 7 लेते हैं तो 128 आ रहा है। अगर 2 की पावर 8 लेते हैं तो क्या आ रहा है, 150 से बड़ा आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल का साइन साथ नहीं लगाएंगे, हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 7 जो आएगा 128, ठीक है। इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन अगर आप लोग इसे एक्स वाली फॉर्म में लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वैसे ही आपने इंट्रो बना लेना। पैटर्न देखिए कौन सा फॉलो हो रहा है। पैटर्न हमारे पास कोई भी फॉलो नहीं हो रहा इसमें, ठीक है। सिर्फ इंटीजर्स लिखे हुए हैं, तो हम लोग इसे कहेंगे कि बिलोंग कर रहा है किससे, जी से। इंटीजर नंबर प्लस और माइनस दोनों में होते हैं ना, तो हमारे पास ये इंटीजर्स को दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला साइन लगाएंगे। अच्छा, ये वाला साइन मैंने लगाया है एंड का। अगर आप लोग चाहें ना तो ये वाला यहाँ पे भी साइन लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऊपर कोमा लगाया ना, कोमे का मतलब भी एंड ही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एंड का साइन लगा दें तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। एंड का साइन लगा देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। एंड लगा दिया। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, एंड लगाने के बाद आप देखें कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। हमारे पास जो नंबर लाइन होती है उसमें क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 और यहाँ पे नेगेटिव नंबर -1 -2, यानी कि जा रहा है -1000 से लेकर +1000 तक, ठीक है। इस सेट के आपको आई होप कि समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है, सेम हमने इंट्रो लिखना है ना, एक्स सच डैट एक्स। उसके बाद इसमें पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, 6 लिया हमने, 6n, ठीक है। n की जगह 1 पुट किया तो 6 1 6, n की जगह 2 पुट किया तो 6 2 12, फिर n की जगह 3 पुट किया तो 6 3 18। यानी कि हम लोग कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, 6 की पावर n। अगर हम 6 की पावर 1 पुट करते हैं तो 6 की पावर 2 पुट करते, यानी कि n की जगह 2 पुट करते हैं तो 12, n की जगह 3 पुट करते हैं तो 18। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, 6n, ठीक है। उसके बाद कोमा, और जो हमारे पास n है वो किससे बिलोंग कर रहा है, 1 से पावर शुरू किया हमने, तो n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। उसके बाद हम लोगों ने लगाना है एंड, और हमने रेंज लिखनी है। अब रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ एन भी लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ एक्स पहले लिख के देख लेते हैं। अगर हम इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखते हैं तो क्या होगा, रेंज हमारे पास जा रही है 6 से लेकर 120 तक, ठीक है। अगर आपको ये वाला तरीका ठीक लगता है तो ये है, इसके अलावा आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n बिलोंग्स टू n। अगर आप n की टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं तो n की टर्म्स में आप कैसे लिखेंगे कि आपने पहले सबसे पहले n की जगह क्या पुट किया, 1, और अगर आप लोग 620 आर कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि अगर आप n की जगह 20 पुट करते हैं तो क्या आ जाता है, 120। तो इसकी रेंज n तक आ जाएगी 20, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई सा भी तरीका लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले आपने वैसे ही लिख लेना। अब इसमें देखें n हमने क्या लिया है, n अगर हम लोग लेते हैं, सबसे पहले तो देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, 100। 100 में कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। 100 में अब ऐड कैसे हो रहा है, 100 में 2 ऐड किया तो 102 हो गया, फिर 10 में 2 ऐड किया तो 104 हो गया। मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर n। ये देख करके दिखाती हूँ ना। अगर मैं 2 की पावर 1 पुट कर देती हूँ, ठीक है, 2 1 2 हो गया, पहले 0 पुट करती हूँ, ठीक है, 0 हो गया, यहाँ पे 100 आ गया पहले नंबर, यानी कि अगर मैंने n को 0 पुट किया तो 100 आ गया। अगर मैं n को पुट कर देती हूँ 1 तो फिर क्या होगा, 2 1 2, 102 आ गया, सही है। यानी कि अगर 1 पुट किया तो 102 आ गया। अगर मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ 3 तो क्या होगा, 3 2 6, सॉरी पहले 2 पुट करेंगे ना, 2 2 4, तो 104 आ गया। 2 पुट किया तो ये आ गया। इस तरह से हम लोग इसे लिखेंगे, लिख लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोमा लगाएंगे। n हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, देखिए फर्स्ट नंबर कौन सा है n का, हमारा 0, तो n हमारे पास होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और रेंज हम लोग लिखेंगे 100 से लेकर, अगर x की टर्म्स में लिखेंगे तो 400 तक, ठीक है। और अगर हम लोग लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ n तो उसे कैसे लिखेंगे, बाकी सारा काम तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ n लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे n
एन हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, और हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे कि 400 बन जाए। अगर हम लोग यहाँ पे 150 पुट कर देते हैं तो हमारे पास 400 बन जाएगा। मैं करके दिखाती हूँ। क्या हमारे पास फॉर्मूला है 100 + 2 की पावर। अगर मैं यहाँ पे 150 पुट कर दूँ तो हमारे पास 400 बन जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट देखें, x बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 की कुछ पावर दी जा रही है। अगर मैं 3 की पावर दे दूँ 0, अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होती है ना, वो हमारे पास होता है 1। अगर 3 के ऊपर पावर दे दूँ तो क्या आ जाएगा 3। अगर 3 के ऊपर 2 पावर दे दूँ, 3 2 ज़ा 6 9। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो बेस है वो रहेगी 3, और ऊपर जो n है, n चेंज हो रहा है। n के पहले n था 0, उसके बाद 1 2 3 और अप टू सो ऑन। ठीक है, इतना लिख लिया। उसके बाद हमारे पास जो n है वो किससे बिलोंग कर रहा है, n किससे बिलोंग कर रहा है हमारे पास, होल नंबर से। ठीक है, ये कंटिन्यू है, कोई रेंज नहीं है, तो आप ऐसे ही लिख देंगे। सही है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो रहा है। सबसे पहले आपने इंट्रो ऐसे ही लिख देना। पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, इसमें हमारे पास कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, वो सारे नंबर्स हैं जो 100 को डिवाइड करते हैं। 100 को डिवाइड करते हैं, 1 के लिए में 100 आता है, 2 के लिए में 100 आता है, 4 के लिए में आता है, 5 के लिए में आता है। इनके यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं ना वो 100 को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू x सच डेट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। यानी कि यहाँ पे जितने भी लिस्ट में नंबर हैं वो सारे 100 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, कोई एक करके भी देख लेते हैं। क्या 50 के टेबल में 100 आता है, 100 डिवाइडेड बाय 50 आता है। देखें, मैंने ये वाला कोई भी रैंडम नंबर लिया इसमें से और मैंने डिवाइड करके देखा तो वो डिवाइड हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, 5 10 15 100। सबसे पहले आपने लिख लेना है x सच डेट x। अब इसमें हमारे पास कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 2 ज़ा 10, उसके बाद 5 3 ज़ा। अगर मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ 5 1, n की जगह पुट कर देती हूँ 5n मैंने लिया। ठीक है, 5n। अगर मैं n की जगह 1 पुट कर देती हूँ 5 1 ज़ा 5, n की जगह मैं 2 पुट कर देती हूँ 5 2 ज़ा 10। अगर मैं n की जगह 3 पुट कर देती हूँ 15, n की जगह 4 पुट कर देती हूँ तो 20। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, 5n आ गया। और स्टार्ट कहाँ से किया, पहले 1 पावर, फिर 2, फिर 3 और अप टू सो ऑन। ठीक है, और n हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो n हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अगर आप लोग रेंज लिखते हैं x की टर्म्स में तो आप लिखेंगे 5 से लेकर 100 तक। ठीक है, और अगर आप लोग लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ n, तो इन टर्म्स ऑफ n आप कैसे लिखेंगे, अगर आपने इन टर्म्स ऑफ n लिखनी है तो आप देखेंगे कि हम लोगों ने 5 के साथ क्या रखा कि हमारे पास 100 बन गया। 5 के साथ हम ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे कि 100 बन जाए। तो देखें, अगर मैं 100 को डिवाइड कर दूं 5 पे, क्या आ गया 20, और अगर मैं 5 के साथ 20 को मल्टीप्लाई करूं तो 100 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो n है वो 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 20 तक। अब ऊपर हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं इसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे इन टर्म्स ऑफ x करना चाह रहे हैं या इन टर्म्स ऑफ n करना चाह रहे हैं। ठीक है, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। लास्ट पार्ट देखिए इसका, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 टू +100। अब ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, इसमें हमारे पास होगा x बिलोंग्स टू x, कोई पैटर्न तो इसमें हमारे पास फॉलो नहीं हो रहा। इसमें हम लोग लिखेंगे कि ये हमारे पास इंटीजर से बिलोंग करता है और जो इसकी रेंज है, यहाँ पे आप लोग एंड लगा लें। ठीक है, कॉमे की जगह, तो ज़्यादा बेहतर लगता है। ठीक है, कि हमारे पास रेंज क्या है, -100 से लेकर 100 तक। ठीक है, इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले आपने इस फॉर्म को, सेट बिल्डर फॉर्म को समझेंगे तो टेबुलर फॉर्म में आप राइट करेंगे। वो कह रही हैं जो आपके पास x है ना,
वो बिलोंग करे, वो मल्टीपल हो 3 का, और जो उसकी रेंज होगी वो होगी 35 से लेस देन। ये वाला जो साइन होता है ना, उल्टा हाथ लेस देन, सीधा हाथ ग्रेटर देन, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। अब क्या हो, x किसका मल्टीपल हो 3 का, और x लेस देन होना चाहिए 35 से। अब 3 के मल्टीपल्स लिख लें आप, 3, 6, 9, 12, 15, 18, और ये कहाँ तक जाएंगे, 35 भी इंक्लूड है तो 35 तक, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। x हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, ठीक है, और हमारे पास जो ये इक्वेशन दी हुई है, हमने इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना है, 2x + 1 = 0। x की हमने वैल्यू निकाली है एक्चुअली इसमें, 2x इधर ही रहेगा, ये +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा -1, -1, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास सेट में क्या आ जाएगा -1/2, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे पास क्या है कि हमने प्राइम नंबर्स राइट करने हैं, कहाँ तक, जो x सेट है वो प्राइम नंबर से बिलोंग कर रहा है, और हम लोगों ने 12 से छोटे छोटे नंबर लिखने हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं और किसी टेबल पे नहीं आते, यानी कि 2 किसी टेबल में नहीं आता ना अपने टेबल के अलावा, इसके अलावा 3, 5, 7। अब कुछ बच्चे सोच रहे होते हैं 9, लेकिन 9 नहीं होता क्योंकि 9 तो 3 के टेबल में भी आता है। इसके अलावा हो जाता है 11, ठीक है, आगे 13 है वो 12 से बड़ा है तो हम लोग वो नहीं लिखेंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो x बिलोंग कर रहा है वो डिवाइज़र होगा 128 का, यानी कि वो तमाम नंबर जो 128 को डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, 4 भी डिवाइड करता है। ओके, तो हम इसे कैसे करेंगे, एक तो ये जाता है हमारे पास 1 पे, 2 पे, यानी कि अगर हम लोग 128 डिवाइड बाई 2 करें तो हमें आंसर देगा, पॉइंट में नहीं देगा। 128 डिवाइड बाई 4 करें तो आंसर देगा, ठीक है। इसके अलावा जाता है 8 पे, 16 पे, 32 पे, 64 पे और 128 पे। अब इसमें पता है इसकी एक ट्रिक क्या है कि 1 को 2 पे मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128। इसके अलावा आप किसी भी नंबर पे डिवाइड करके देख लें, नहीं जाएगा। 66 पे 128 को डिवाइड करके देख लें, पॉइंट में आंसर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, जो x है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और हम लोगों को ये इक्वेशन दी हुई है, सही है। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं, x + 4 = 0, x = -4। अब उसने एक बात कही है, x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अगर हमारे पास x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास नेचुरल नंबर में -4 आता है। नेचुरल नंबर तो हमारे पास स्टार्ट ही 1 से होते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि x का जो पैटर्न है ना वो 2 है, 2 की पावर n, और जो हमारे पास n, अब आपने ये वाली चीज़ देखनी है, x नहीं है, ये n हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, यानी कि हमने n जो लिखना है वो 8 से छोटे छोटे नंबर, यानी कि n की पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती क्योंकि इसके नीचे लाइन नहीं है। इसका मैंने सेट बनाना है, कैसे लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक आपने लिख देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, जो नेचुरल x हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, और x बिलोंग टू x = x। अब हमारे पास x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और x = x है, सिंपल है, हमारे पास 1 2 3 4 यानी कि नेचुरल नंबर ही आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखें, x किससे बिलोंग कर रहा है, z से, z यानी कि इंटीजर्स, इसमें प्लस वाले भी आ जाएंगे और माइनस वाले भी आ जाएंगे। हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, 3x + 1 = 0, इधर +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -1,
3 इधर क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। हमारे पास क्या आ गया, -1/3। क्या, लेकिन -1/3 फ्रैक्शन में है ना हमारे पास। अगर हम लोग इसे डिवाइड करते हैं -1/3 तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। लेकिन इंटीजर्स में हमारे पास पॉइंट में अलाउ नहीं होता, तो हम लोग इसे ऐसे इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। राइट 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको जितने भी सेट दिए गए हैं आपने उसके 2 प्रॉपर सेट सबसेट लिखने हैं। प्रॉपर सबसेट में हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने सबसे पहले इन्फिनिटी यानी कि खाली सेट, खाली सेट ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ए आ जाता है, बी आ जाता है, सी आ जाता है, ए बी भी आ जाता है, बी सी भी आ जाता है और सी ए भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन ना इसमें ये है कि हम तीनों को इकट्ठे नहीं लिख सकते। प्रॉपर सबसेट में हम लोग तीनों को इकट्ठे नहीं लिखते हैं, बस ऐसे लिखते हैं। अब उसने तो हमसे कोई से 2 मांगे है ना, तो हम इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। मैंने आपको वैसे सारा करके दिखा दिया कि इनमें से हम कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहें इनमें से ए ले लें और सी ले लें, आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। उसने हमसे 2 का ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कोई से 2 सबसेट लिखने हैं हम इसके, हम लोग लिख देते हैं 0 और 1, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, 1 2 3 4, इनके नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं। कोई से 2 सबसेट लिखने हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं, 3 4 लिख लें, 7 लिख लें, 100 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ, अब जी लिखा हुआ है, जी हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, +-1 +-2 +-3, 0 भी होता है, ठीक है, अप टू सो ऑन। इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं, +1 0 -3, कोई से भी आप लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आपने कोई से 2 लिखने हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर में भी हम कोई से भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे लिख लें 1 3/2 1/2, अलग अलग लिखना है, सॉरी, इस तरह से, ठीक है। रैशनल नंबर। आर हमारे पास आ जाते हैं रियल नंबर में हमारे पास सारे नंबर आ जाते हैं, यानी कि कह लें -2, इन्फिनिटी सेट आ सकता है, इसके अलावा 0 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, कुछ भी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट मेथड से दी है। क्या कह रहा है, x बिलोंग टू x, रैशनल नंबर से x हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, रैशनल नंबर से, और वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 2 तक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0.1 0.2 0.3, ठीक है, यानी कि 2 तक हम लोग कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो इसे 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं ना, हम लोगों ने कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, कोई ऐसा सेट होता है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, यस होता है, और वो कौन सा होता है, वो हमारे पास होता है इन्फिनिटी, यानी कि खाली सेट होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास कोई भी नंबर नहीं होता, ठीक है, ब्लैंक्स। इन्फिनिटी बोल रही हूँ, ये एम्प्टी सेट होता है, बाय मिस्टेक मुझसे निकल गया, इसे हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हमारे पास ऐसा सेट होता है जिसका कोई भी सबसेट नहीं होता। एम्प्टी सेट का हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड, ये ब्रैकेट वाले ए बी, अब ए और बी अगर हम लोग लेते हैं, ये ना हमारे पास प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका लूँगी ना तो ये आएगा एम्प्टी सेट, उसके बाद ए और बी। लेकिन अगर मैं इसका लेती हूँ, इसमें क्या होगा हमारे पास, एक तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद एम्प्टी सेट ए, फिर बी, और फिर हम इसमें इकट्ठा करके भी लिखते हैं ए और बी को, सही है, दोनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कितने नंबर ऑफ पावर सेट होंगे, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 0,
अगर किसी भी नंबर की पावर हम लोग 0 लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1। कैलकुलेटर से भी करके देख लेते हैं। अगर 2 की पावर हम लोग 0 लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। सही है, देख लें। उसके बाद देखें इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2। अगर हम लोग 2 एलिमेंट्स हैं, एक 1, अगर 2 की पावर हम लोग 2 लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 4। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 आप कैलकुलेटर से ले लें, क्या आएगा 128। यानी कि इसके जब हम लोग पावर सेट बनाएंगे तो 128 एलिमेंट्स होंगे इसमें। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 ले लेते हैं, क्या आया 256। यानी कि इसके 256 एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में। अब यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं कि इसी ना 3 एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। देखें ये अलग एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है। 2 की पावर 2 लेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे भी सेम कि ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है। 2 की पावर 3 लेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग पावर सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमने क्या करना है, इसका पावर सेट लेना है। पावर सेट के लिए सबसे पहले हम लोग लगाते हैं ब्रैकेट एक, ठीक है। उसके बाद एम्प्टी सेट, पहला डिजिट 9, दूसरा डिजिट 11, ठीक है। उसके बाद दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं, उसके बाद ब्रैकेट बंद। अब आप ना इसको निकाल सकते हैं। देखिए कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2 4। अब जो आपका आंसर आएगा उसमें टोटल 4 होने चाहिए, 1 2 3 4। आपने देख लिया कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है, 4 एलिमेंट्स ही होने चाहिए थे और हमारे पास 4 ही एलिमेंट्स हैं आंसर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या होगा, हम लोगों ने पावर सेट लेना है ना। सबसे पहले एम्प्टी सेट, पहले इसके देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। 2 की पावर आप लोग लें 1 2 3 4, 2 की पावर 4 ली तो कितना आया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। 16 टोटल बनेंगे, एक आ गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। अब उसके बाद 2 2 वाले बनाने हैं आपने, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, ठीक है। अब माइनस के साथ बनाने हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, माइनस प्लस, लेकिन देखिए प्लस माइनस वाला हमारे पास पहले से सेट है, हम लोग ये नहीं लिखेंगे। माइनस मल्टीप्लाई वाला कोई सेट है नहीं है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। माइनस डिवाइड वाला कोई है नहीं है, लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई प्लस है मल्टीप्लाई माइनस है, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला कोई भी नहीं है तो हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा, डिवाइड और प्लस है डिवाइड और माइनस है, डिवाइड और मल्टीप्लाई वो भी है। अब 2 2 वाले सेट हो गए हैं पूरे। अब हम लोग 3 3 वाले बनाएंगे। 3 3 वाले में क्या आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद और हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो गया, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, और कैसे लिख सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो गया हमारे पास। देखते हैं कितने हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हुए हैं। अभी भी 2 हमारे पास रहते हैं। एक हम लिख सकते हैं प्लस माइनस डिवाइड। अब हमारे पास कितने रह गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए हैं। हमारे पास एक सेट रह गया, अब वो कौन सा है। इसके बाद हम इन सबको इकट्ठा लिख देंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एम्प्टी सेट है, इसका हमारे पास क्या होगा, पावर सेट कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये हमारे पास एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है। सबसे पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद ए,
उसके बाद दूसरा एलिमेंट बी सी, ठीक है। उसके बाद इकट्ठा करके ए और बी सी, ठीक है। ये हमारे पास क्या था 2 की पावर 2, तो 4 सेट बने थे टोटल हमारे पास बन गए 1 2 3 4। अच्छा, इसमें हमने एक काम नहीं किया, ये पावर सेट था, इसे हम लोगों ने बड़ी ब्रैकेट में लिखना है। इस साइड पे तो लगी हुई है बड़ी ब्रैकेट, इस साइड पे भी आपने लगानी है, सही है। इधर तो हमने लगा दी और यहाँ पे भी लगा दी, सही है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं लगी, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से समझ सकते हैं या पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।